में कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ एकाग्रता सरल सहज फलित हो जाती है। एकाग्रता प्रेम की छाया में है। चाहे आप चाहे तो भी फिर मन की एकाग्रता को तोड़ नहीं सकते। इसलिए तो जब आप किसी के प्रेम में होते हैं, उसे भुलाना नहीं चाहते हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। जिससे प्रेम नहीं है उसे याद नहीं करना जितना मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल है जिससे प्रेम है उसे भुलाना। जिससे प्रेम है उसे भुला पाइएगा कैसे? कोई उपाय नहीं है भुलाने की, कोशिश भी बस उसको याद करने की कोशिश रह जाती है, और भुलाने में भी उसकी याद ही आती है और कुछ भी नहीं होता। और भुलाने में भी याद मजबूत होती है, दुख हो जाती है। जहाँ प्रेम है वहाँ एकाग्रता है, छाया की तरह चली आती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मेरे मन को एकाग्र करके, एकाग्रता का अर्थ ही है मुझ में अपने प्रेम को पूरी तरह डुबोकर, मुझ में अपने हृदय को पूरी तरह रखकर, अपने हृदय मुझे पूरी रखकर। प्रेम का अर्थ है अपने को गंवाकर, अपने को खोकर, मैं ही बंद हूँ मेरी याद करो। मेरे भजन और ध्यान में लगे हुए, मेरी ही गीत, मेरा ही नृत्य, उठते बैठे जीवन की सारी क्रिया मेरी ही स्मृति बन जाए। जहाँ भी देखे मैं दिखाई पड़ूं, तो उसी को कृष्ण प्राप्त होते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, जिस आदमी ने खुला आकाश ही नहीं है, वो यही नहीं समझेगा ये जो खिड़की का आकार है यही आकाश का आकार है। खिड़की का आकार आकाश का आकार पड़ा, आकाश निराकार है। लेकिन कहाँ से आप देख रहे हैं? आपकी खिड़की कितनी बड़ी है? हो सकता है आप एक दीवार की छेद से देख रहे हो। आकाश उतना ही बड़ा दिखाई पड़ेगा जितना दीवार का छेद है। कई व्यक्ति अपने मकान के बाहर आकर आकाश को देखता है, तब उसे पता चलता है कि ये तो निराकार है। जो आकार दिखाई पड़े थे वे मेरे देखने की जगह से पैदा हुए थे। इंद्रियां खिड़कियां हैं और हम अस्तित्व को इंद्रियों के द्वारा देखते हैं। इसलिए अस्तित्व बंटा हुआ दिखाई पड़ता है, टूटा दिखाई पड़ता है। आँख निराकार को नहीं देख सकती, क्योंकि आँख जिस चीज को भी देखेगी उसी पर आँख का आकार आरोपित हो जाएगा। मन निराकार को नहीं सुन सकते, किन्हीं शब्द को नहीं सुन सकते। जिसको भी सुनेंगे उसको शब्द बना लेंगे और सीमा बांध देंगे। हाथ निराकार को नहीं छू सकते, क्योंकि हाथ आकार वाले हैं, जिसको छुएंगे वही आकार का अनुभव होगा। उपकरण से देखते हैं, इसलिए सभी चीजें भिन्न हो जाती हैं। कोई भी व्यक्ति इंद्रियों को छोड़कर द्वार दरवाजे खिड़कियों से प्यार आकर खुले आकाश को देखना है, तब उसे पता चलता है कि जो भी मैंने अब तक देखा था वो मेरे ख्याल थे। अब जो मैं देख रहा हूँ वो सत्य है। मकान के बाहर आकर देखने का नाम ही ध्यान, इंद्रियों को हटकर अलग देखने को नाम ही ध्यान। आँख में मत देखें, आँख बंद करके देखने का नाम है ध्यान। जब हम आँख बंद करके देखते हैं उसको कहते हैं ध्यान। एक कहावत है कि जैसे जब आदमी अज्ञानी होता है और जब आदमी परम ज्ञानी हो जाता है, तब बहुत सी बातें एक सी हो जाती हैं। बहुत सी बातें एक सी हो जाती हैं कि ज्ञान में ज्ञान नहीं था और परम ज्ञान में ज्ञान है, इसका पता नहीं होता है। बीच में की एक घड़ी आती है, वो ज्ञान की घड़ी यही है। तीन अवस्थाएं होती हैं। एक तो हम पदार्थ के साथ अपना तामत किए हैं, शरीर के साथ जुड़े हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियां हूँ। ये एक जगत ज्ञान का है। फिर एक बोध का जगत कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मगर ये भी शरीर से ही बंधा है। ये मैं नहीं, शरीर नहीं हूँ, ये भी शरीर से जुड़ा है। ये मैं इंद्रियां नहीं हूँ, ये भी तो इंद्रियों के साथ ही जुड़ा हुआ संबंध है। कल जानते थे कि मैं इंद्रियां हूँ, अब जानते हैं कि मैं इंद्रियां नहीं हूँ, लेकिन दोनों के केंद्र में इंद्रियां हैं। तब तक समझते थे कि मैं शरीर हूँ, अब समझते हैं कि शरीर नहीं हूँ, लेकिन दोनों के बीच में शरीर है। ये दोनों ही बोध शरीर से बने हैं। फिर एक ही घटना है, जब ये पता नहीं जाता कि मैं शरीर हूँ या शरीर नहीं हूँ, जब कुछ भी पता नहीं रह जाता है, शरीर की मूर्छा छूट जाती है। जब मध्य में आई हुई चेतना
का जौहर था वो खो जाता है, तब शरीर से पैदा होने वाला दुख से तो छुटकारा हो जाता है, लेकिन फिर शरीर से छूकर जो सुख मिलते हैं, शरीर से छूटकर जो सुख मिलते हैं, प्रभु की शरण आने पर, इनकी कृष्ण भगवान की शरण आने पर जो शरीर से छूटकर हमें सुख मिलते हैं, छुटकारा हो जाता है। और एक शांत परम मौन जहाँ ज्ञान है, ना जहाँ ज्ञाता है, ना जहाँ ज्ञेय है, ऐसी जो शून्य अवस्था आ जाती है, इस शून्य अवस्था में ही क्षेत्रज्ञ वो जो अंतिम छिपा है वो प्रकट होता है। न तो इतना है और ना ही रीति है। भगवान कहते हैं जीवन नहीं है जितना आप उसे जानते हैं, आप जीवन की तरह का भी पूरा पता नहीं है, उसकी गहराइयों का, अनंत गहराइयों का तो आपको स्वर भी नहीं आया है, लेकिन आपने मान रखा है कि आप जैसे वो होने का अंत है। अगर ऐसा आपने मान रखा है आप जैसे वही होने का अंत है, तो फिर आपके जीवन में आनंद की कोई संभावना नहीं है, फिर आप नरक में ही जाएंगे और नरक में ही समाप्त होंगे। जीवन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस जीवन को जानने के लिए ज़्यादा खुला हृदय चाहिए। जीवन अनंत है, उस पर अनंत को देखने के लिए आंखें काम न देंगी। जी विराट है और अभी और यही जीवन की गहराई मौजूद है, लेकिन आप अपने द्वार बंद किए बैठे हैं, और अगर कोई आपके द्वार भी खटखटाए तो आप भयभीत होते हैं और विमति से द्वार बंद कर लेते हैं। तो ये हम समझने हैं। इसमें होता क्या है, जैसे एक बार राजा सत्संगी थे, राजा के दरबार में बाहर 3 लेडीजें आईं। उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा और कहा मुझे 1 गिलास पानी दे दो। पानी मांगा तो वो 3 गिलास में पानी ले आए। वही लोग हो तो उन्होंने कहा नहीं, पानी मुझे 1 गिलास चाहिए। तो ले 1 गिलास पानी मैं किसको दूंगा? राजा बोले मैं 1 गिलास पानी किसको दूंगा, 1 गिलास पानी पी के कौन तृप्त हो जाएगा? तो उन लोगों ने कहा नहीं, पानी 1 ही गिलास चाहिए। अब आप सोच लो 3 में से को किसको दोगी? राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजा सोचा कि अब मैं क्या करूं? तो राजा ने कहा अच्छा मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं भी 1 गिलास पानी दूंगा, लेकिन आप अपना कृपा करके तीनों देवियां अपना नाम हमें बता दो। तो एक ने कहा मेरा नाम सरस्वती है, एक ने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है, दूसरी ने कहा मेरा नाम महालक्ष्मी है। अब राजा अंदर गए और गुरु की शरण में प्रार्थना करने लगे कि गुरु आज मैं बड़ी असमंजस में फंस गया हूँ। 3 देवियाँ बाहर खड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। अब बताओ मैं किसको पानी दूँ? राजा ने कहा कि तुम नाम पूछा? हाँ। एक ने लक्ष्मी बताया, वो कह रही मैं लक्ष्मी हूँ, मैं मुस्कान हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, जब मुस्काते हो तो मैं लक्ष्मी बन जाती हूँ, मुस्कान हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। बोली अच्छा ठीक है वो मुस्कान है। बोले दूसरी बोली मैं कह रही लक्ष्मी हूँ। तीसरी कह रही तो मैं तो सरस्वती हूँ। बोले अच्छा कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो 1 गिलास पानी रखो टेबल पर मेज पे और कह दो कि इसमें से जो मुस्कान लक्ष्मी होए, मुस्कान लक्ष्मी जो हो उनसे कह दो आकर पानी पी लो। राजा ने ऐसा ही किया, पानी रखा और गए। बोले इसमें मुस्कान लक्ष्मी कौन सी है? तो एक लक्ष्मी खड़ी, महालक्ष्मी खड़ी रही, सरस्वती जी खड़ी रही, मुस्कान लक्ष्मी मुस्कान। अरे बोली मैं ही मुस्कान लक्ष्मी हूँ। बोले राजा आ जाओ, आप मुस्कान लक्ष्मी आए और पानी टेबल पे रखा है मुस्कान लक्ष्मी आई और पे जो ही पानी का गिलास उठाया, महालक्ष्मी सरस्वती अगल बगल आके बैठ गई। अब जब तो मैं पानी रहा था तो तुम लोगों ने बोला मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, अब फिर तुम एकत्र हो गई, तो तीनों क्यों एकत्र हो गई? तो राजा बोले, वो देवियाँ बोली कि देखो जहाँ पे मुस्कान लक्ष्मी होगी, मुस्कान होगी, वहाँ पर तो सभी आ जाएंगे। जहाँ पर खुशी होगी, मुस्कान होगी तो लक्ष्मी आएंगी जरूर, तो लक्ष्मी आएंगी तो लक्ष्मी की धातु तो सभी आ जाएंगे। इसलिए हम तीनों 1 ही गिलास में पानी पी लेंगे। अब आपने मुस्कान लक्ष्मी आया है, हम सभी यहाँ आ गए हैं, अब आपको कोई कष्ट नहीं। अब हम तीनों तो वही कहते हैं कि जहाँ पे मुस्कान है, शुद्धि है, वहाँ पर सभी जब तक हमारी इंद्रियाँ चीज़ को नहीं समझती हैं, हमें तब तक ही परेशानी होती जब हमारी इंद्रियाँ हमको समझने लगती हैं, तब हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। प्रभु को समझने लगते हैं तो हमारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। प्रभु के हाथ में सौंप देना ही जीवन का सार है। यही हमारी गीता का सार है, यही हमारे कृष्णा जी का सार है। मीरा तो जोगन गई श्याम की मस्ती में,
गोपाल की मस्ती में मीरा तो हो गई श्याम की मस्ती में, श्याम की मस्ती में गोपाल की मीरा तो जोगन हो गई कान्हा की मस्ती में। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, वो तो हंस के पी गई श्याम की मस्ती में, वो हंस के पी गई श्याम की मस्ती में। मीरा तो जोगन हो गई श्याम की मस्ती में, मीरा तो जोगन हो गई कृष्णा की मस्ती में। सर्प पीटा राणा जी ने भेजी, सर्प पीटा राणा जी ने वो तो भी तो माला बन गई श्याम की मस्ती में, वो भी तो माला बन गई श्याम की मस्ती में। मीरा तो जोगन बन गई श्याम की मस्ती में, तो जोगन बन गई श्याम की मस्ती में। मीरा तो जोगन हो गई श्याम की मस्ती में। जहाँ जाए मीरा लोग हंसत, जहाँ जहाँ जाए मीरा लोग हंसत, वो भी तो खुद भी हंस गई श्याम की मस्ती में, वो तो खुद भी हंस रही श्याम की मस्ती में। मीरा तो जोगन श्याम की मस्ती में, मीरा तो जोगन हो गई श्याम की मस्ती, वो भी तो श्याम की मस्ती में। मीरा भी श्याम की मस्ती में, मीरा तो जोगन बन गई श्याम की मस्ती में, तो श्याम बन गई श्याम की मस्ती में। मीरा तो जोगन श्याम की मस्ती में, मीरा तो जोगन हो गई श्याम की मस्ती में। बिहारी वाली की जय, कृष्ण कन्हैया की, सनातन धर्म की, हर हर महादेव, श्याम मंदिर की जय, आज के आनंद की जय। सो आपको हमारी कृष्णा जी की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। हरि ओम।